डियर स्टूडेंट, अभी हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम लोग इससे पहले वाला वीडियो में पढ़ चुके थे। तो चलिए ठीक है, और इसमें भी ज्यादा टेंशन लेके नहीं पढ़ना है। 3 और 3 का 1 और 2 क्वेश्चन नंबर जो है ये कुछ लिया गया है न्यून कॉन फार्मूला या एक्यूट एंगल फार्मूला बोल सकते हैं, उससे लिया गया है। ठीक है, तो उसी पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करेंगे इसको और बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं, हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। ये क्वेश्चन है, सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर। साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री। ठीक है, फर्स्ट टाइम क्वेश्चन को तो लिखना पड़ेगा। कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। ठीक है, इसको 8.3 में मैंने बताया था, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर है। तो देखिए इसमें क्या होगा कि इस पार्ट को चेंज करेंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। इस साइन स्क्वायर को हम लोग कॉस में चेंज करेंगे, ठीक, और इस कॉस को साइन में चेंज करेंगे ताकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ जाए इस फॉर्मूला में। तो चलिए हम लोग यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे साइन 90 डिग्री में अगर 63 डिग्री माइनस करेंगे, साइन 90 में 63 माइनस करेंगे तो 27 हो जाएगा। और जो इसका स्क्वायर जो है इसको हम लोग बाहर लिखेंगे। ठीक है, काफी सिंपल है, हम लोग पढ़े थे इसको 8.3 का फॉर्मूला में। फिर इसमें क्या करेंगे, इस पार्ट को चेंज करेंगे, इसको लिखेंगे हम लोग यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री। देखिए cos 90 में 73 माइनस करेंगे तो 17 बचेगा, ठीक। और इसका जो स्क्वायर है इसको ब्रैकेट स्क्वायर लिख दिया, प्लस इसको यहाँ पे लिखेंगे cos स्क्वायर 73 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस लिखेंगे यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो लिखेंगे कॉस थीटा की जगह कितना 63 डिग्री लिख देंगे, यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पर स्क्वायर दे देंगे। फिर यहाँ पर क्या करेंगे, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, थीटा इक्वल टू कितना होगा 73 डिग्री। और यहाँ पर स्क्वायर है तो इसमें स्क्वायर लगा देंगे, प्लस क्या करेंगे यहाँ पे cos 73 डिग्री, cos 73 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पर 1 लिख देंगे, इक्वल टू कितना हो गया 1। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। और क्या चेंज किए थे यहाँ पर, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, और एक यूज किए थे cos 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये सारा जो यूज किए हम लोग फॉर्मूला इसमें यहाँ पर लिख दिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 3 का पार्ट 2। 3 का पार्ट 2 में क्या कर रहा है, ये साइन 25 डिग्री है, cos 65 डिग्री है। तो अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि दोनों में से या तो किसी एक को चेंज करेंगे या तो दोनों का एक पार्ट को चेंज करेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर सॉल्यूशन लिखेंगे, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस क्या लिखेंगे, cos 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग चेंज करने वाला है, देखिए इसको भी चेंज करते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है 1। तो ये तो साइन रहेगा ये 25 डिग्री। अब इस cos 65 डिग्री को साइन में चेंज करेंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, यहाँ देखिए तो यहाँ लिखेंगे इंटू cos 90 डिग्री में 25 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 65 होगा, cos 65 डिग्री को लिखेंगे cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री प्लस लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये cos वाला फॉर्म है ना, रहने देंगे। यहाँ पर cos को क्यों नहीं चेंज किए, क्योंकि ये तो चेंज होगा साइन में, साइन इंटू साइन करेंगे साइन स्क्वायर हो जाएगा। तो और इधर क्या चाहिए, cos स्क्वायर चाहिए, इसलिए cos को रहने दिया। अब साइन को चेंज करेंगे तो वो cos में चेंज होगा, cos इंटू cos cos स्क्वायर होगा, इसलिए इस cos को रहने दी। इसको लिखेंगे साइन 65 डिग्री को साइन 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, 90 में 25 माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए साइन 25 डिग्री और cos 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री,
तो यहाँ पे लिख दिया इसको क्या, साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। तो यहाँ पर कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 25 डिग्री। देखिए यहाँ पर यूज किया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, cos 25 पे cos 25 डिग्री लिखेंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री माइनस 25। देखिए तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या है, cos थीटा। इसको यहाँ पर क्या लिखेंगे, cos 25 डिग्री। देखिए यहाँ पर आपने क्या देख रहे हैं, यहाँ देख रहे हैं कि जो 3 का पार्ट 1 पार्ट 2 क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज हो रहा है, हम लोग इसको एक्सरसाइज 8.3 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम के लिए आप लोग क्या कीजिएगा, इस फार्मूला को जानने के लिए, इससे रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन को जानने के लिए एक्सरसाइज 8.3 जरूर देखिएगा आप लोग। ठीक है, क्योंकि उसी का सारा फार्मूला 8.4 में ये यूज किया गया है। ठीक है, और वीडियो जरूर देखिएगा आप लोग। और साइन इंटू साइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर 25 डिग्री प्लस क्या होगा, कॉस इंटू कॉस क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर 25 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा छोटो 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा छोटो कितना हो जाएगा, 1। और ये यहाँ पर क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसका ज्यादा से ज्यादा सॉल्यूशन देखने के लिए आप लोग 8.3 एक्सरसाइज जरूर देखिएगा और उसका फॉर्मूला जैसे सॉल्यूशन और प्रूव किए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम लोग। चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। 4 का पार्ट 1 में है 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 10 स्क्वायर है और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसका कौन सा आंसर होगा वो भी देखना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में क्या है, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9, सॉरी क्वेश्चन तो पहले लिख ले, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। ठीक है, अब दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन आ रहा है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू में क्या लिखेंगे, 9। और देखिए सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है, 1। मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 9 इंटू 1 9 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आया, बी हो गया आंसर हमारा। देखिए मैंने इस आइडेंटिटी फार्मूला को प्रूव भी किया है। इसको आप लोग एक्सरसाइज 8.4 का जो फार्मूला प्रूव हुआ है उसको जरूर देखिएगा। अगर नहीं देखिएगा तो ये सब क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। फिर पूछिएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 कैसे आया। तो मैं जो प्रूव किया हूँ उस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है। उसको देखिएगा तभी आप समझ पाइएगा इसको। ठीक है, और समझ में भी आएगा। और नहीं देखिएगा प्रूव बोला फार्मूला तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। फिर आप इसको रट्टा मारना पड़ेगा। और रट्टा कब तक रहेगा, 1 मिनट 2 मिनट 1 दिन 2 दिन, एग्जाम में जाइएगा भूल जाइएगा। प्रूव किया हुआ रहेगा 1 मिनट में निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2। 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, इस 1 से तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। यहां से देखिएगा, इस 1 से इस तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा, टेन थीटा से तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा प्लस सेक थीटा, इस सेक थीटा से तीनों को मल्टीप्लाई कीजिए। थोड़ा लॉन्ग है, समझ जाइएगा आसानी से। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा। ठीक है, सबका फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखिए 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोजेक थीटा। अब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 थीटा इंटू 1 करेंगे क्या हो जाएगा, 10 थीटा। 10 थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे यह हो जाएगा 10 थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस 10 थीटा इंटू कोजेक थीटा हो जाएगा 10 थीटा इंटू कोजेक थीटा हो जाएगा यहाँ पर। अब सेक थीटा इंटू 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। सेक थीटा इंटू कॉट थीटा करेंगे तो कितना हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉट थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब प्लस माइनस माइनस
सेक थीटा इंटू कोजेक थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कोजेक थीटा हो जाएगा। काफी लॉन्ग है, जितना लॉन्ग है उतना इजी भी है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे 1 का 1 लिख देंगे प्लस कोट थीटा को क्या लिखेंगे, साइन और कोस के फॉर्म में, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस ये कोजेक थीटा को क्या लिखेंगे, 1 बाय साइन थीटा। काफी इजी है, सबको बताया हुआ है 8.4 का फॉर्मूला जो प्रूफ हुआ है। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस देखिए टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होता है 1, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1, इसको लिखेंगे 1 माइनस ये टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा, कोसेक थीटा को क्या लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, प्लस है प्लस लिखेंगे, सेक थीटा है सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा। यानी जितना है ना सभी को हम लोग क्या करेंगे, साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। सेक थीटा क्या लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा, कॉस थीटा को क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, कॉट थीटा को क्या लिख दिया, कॉस थीटा बाय साइन थीटा, माइनस सेक थीटा को लिखेंगे 1 बाय कॉस थीटा इनटू और इसको लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा, कोजेक थीटा लिखेंगे 1 बाय साइन थीटा। सबका फार्मूला है, सब बताया हुआ है। 8.4 का फार्मूला जरूर देखिएगा आप लोग, तभी आप लोग को समझ में आएगा ये सब क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, ये 1 का 1 लिखेंगे यहाँ पर प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा को लिखेंगे यहाँ पे, उसके बाद लिखेंगे माइनस 1 बाय साइन थीटा, ये लिखेंगे साइन थीटा बाय cos थीटा। अच्छा देखिए तो ये 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, इसको डायरेक्ट यहाँ पर 2 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए साइन साइन कट गया, क्या बचा 1 बाय cos थीटा माइनस 1 बाय cos थीटा बचा यहाँ पे हमारा। अब देखिए यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पे हमारा प्लस 1 बाय cos थीटा, यहाँ पर क्या बचा प्लस 1 बाय cos थीटा। और देखिए cos थीटा cos थीटा का क्या बचा यहाँ पे हमारा प्लस 1 बाय साइन थीटा, और इनटू में सॉरी माइनस में क्या बचा 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे 2, अब देखिए माइनस साइन थीटा 1 बाय साइन थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा, माइनस 1 बाय cos थीटा प्लस 1 बाय cos थीटा, खत्म हो गया, यहाँ पे कट गया हमारा। 2 प्लस क्या लिखेंगे cos थीटा बाय साइन थीटा लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है साइन थीटा अपॉन cos थीटा, माइनस यहाँ पर क्या है 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, ये लिखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों पार्ट को क्या करेंगे एक साथ लिख करके इसको सॉल्यूशन करेंगे। साइन थीटा इंटू cos थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू cos थीटा हो जाएगा, दोनों डिफरेंट है इसलिए दोनों मल्टीप्लिकेशन, साइन से साइन में डिवाइड देंगे क्या हो जाएगा cos, cos इंटू cos करेंगे cos हो जाएगा स्क्वायर थीटा, cos से cos कट गया, साइन इंटू साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, माइनस लिखेंगे 1 बाय cos थीटा इंटू साइन थीटा, लिखेंगे 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, टोटल कितना होता है 1, तो यहाँ पे कितना लिखेंगे 1, यहाँ पर हो गया cos थीटा को पहले लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं है, इंटू में है साइन थीटा, माइनस 1 बाय लिखेंगे cos थीटा इंटू कितना हो जाएगा साइन थीटा। अब ये दोनों क्या होगा कट गया, तो कितना है आंसर 2, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर इससे कितना है 1 मिनट देख लेते हैं, क्योंकि ऑप्शन तो लिखे नहीं है, ऑप्शन देख करके बता देता हूं। ऑप्शन नंबर इसका सी है, ठीक है। इसी के साथ क्या हुआ 4 का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी इसका पार्ट 3 और पार्ट 4 अभी जस्ट बता रहा हूं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, इसको बोल लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 दिया हुआ है कि प्लस 10 है इंटू 1 माइनस साइन है, ठीक है। इसको सॉल्यूशन करते हैं हम लोग यहाँ पे, और इसमें 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कोई एक आंसर होगा। देखिए जब भी आप इस तरह क्वेश्चन सॉल्यूशन करेंगे
तो सबसे पहला आपका प्राथमिकता क्या होना चाहिए कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको साइन या कॉस के फॉर्म में चेंज कीजिए। सबसे इजी है, आपको डरना नहीं है। जो भी है उसको पहले किसके फॉर्म में लाना है, साइन या कॉस के फॉर्म में लाना है। बहुत आसान हो जाएगा साइन और कॉस के फॉर्म में जाइएगा तो क्वेश्चन है सेक ए प्लस 10a और सेक ए और इंटू में दिया 1 माइनस साइन ए। ठीक है, सेक ए को क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस ए प्लस 10a को क्या लिख सकते हैं साइन ए बाय कॉस ए और 1 माइनस साइन ए दिया हुआ यहाँ पर। अच्छा चलिए देखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस ए क्या हो जाएगा कॉस ए और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और इंटू में दिया है 1 माइनस साइन ए। देखिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं ना, a प्लस बी ए माइनस बी इसका तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको याद रखिएगा, a की जगह पे 1 स्क्वायर माइनस b की जगह पे क्या साइन तो स्क्वायर a हो जाएगा। बाय क्या लिखेंगे यहाँ पे cos a, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे a। बाय क्या लिखेंगे cos a। थोड़ा ध्यान देने वाली बात ये है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a इक्वल टू होता है cos स्क्वायर a, याद रखिएगा। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे cos स्क्वायर a अपॉन cos a। cos a और स्क्वायर कट गया तो क्या बचा यहाँ पर cos a बचा। तो कितना नंबर का ऑप्शन आ रहा है हमारा डी नंबर, तो लिखेंगे डी नंबर। इस तरह से 4 का पार्ट 3 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब चलते हैं कितना नंबर 4 का पार्ट 4। इसमें क्या करेंगे हम लोग देखिए हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं सेक के स्क्वायर ए माइनस 10 का स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 और सेक स्क्वायर ए इक्वल टू हो जाएगा 1। हम 10 स्क्वायर को माइनस को ट्रांसपोज करेंगे तो वो प्लस में हो जाएगा। देखिए तो 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिए पहले, फिर लिखिए 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन से लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। कैसे, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 हम लोग पढ़े हैं, प्रूव भी किए 8.4 में। अब यहाँ पे क्या करेंगे कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस को ट्रांसपोज करेंगे प्लस कॉट स्क्वायर ए। इतना हो गया यहाँ पर। तो अब इसको क्या लिखेंगे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को क्या लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए लिख दिया मैंने। अब इसको यहाँ पे सेक ए बाय कोसेक ए लिखिए और स्क्वायर को बाहर कर दीजिए। और सेक ए बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं 1 बाय कॉस ए। कोजेक ए बराबर फॉर्मूला क्या जानते हैं 1 बाय साइन ए। तो वही लिखना है यहाँ पे 1 बाय कॉस ए 1 बाय साइन ए का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा इक्वल टू ये साइन ऊपर चल जाएगा 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए बाय 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन ए बाय कॉस ए साइन ए बाय कॉस ए का स्क्वायर और साइन ए बाय कॉस ए इक्वल टू क्या होता है 10a होता है। ये हमारा फॉर्मूला है सारा। तो इसको क्या लिखेंगे 10 स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए पे क्या लिख दिया स्क्वायर ए 10 स्क्वायर ए। इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नहीं लिखे है, ऑप्शन देकर बता रहा हूं अभी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 कंप्लीट हो गया। इसको बहुत ध्यान से बनाइएगा और सभी क्वेश्चन में आइडेंटिटी फॉर्मूला यूज हुआ है उसको देखिएगा आप लोग। और इस क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा साइन और कॉस के फॉर्म में चेंज कीजिएगा, सभी क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नेक्स्ट वीडियो बनने वाला है आप लोग का
जिसमें आइडेंटिटी फॉर्मूला 100% यूज होगा, वो क्वेश्चन नंबर 5 है। उसमें 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन को हम लोग आसानी से बनाएंगे। याद रहे कि आपको आइडेंटिटी फॉर्मूला याद हो अच्छे